श्री परमहंस देवाय नमः। अक्षुण आत्म ज्योति को जगाए रखने के लिए दिव्य विभूति श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी भगवान का अवतरण हुआ। आप 20 सितंबर सन 1926 तद अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कलां तहसील अजनाला जिला अमृतसर में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ्र भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। जन्म पूर्व रात्रि में भगवान ने माता जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आपने जन्म के समय अलौकिक आभा का दर्शन माता जी को करवा दिया। आपके जन्म लेते ही माता जी के हृदय में दिव्य सुख एवं आनंद की लहर लहराई। उन्होंने देखा कि बालक के मुखमंडल पर सूर्य की किरणों का गोलाकार और सुंदर छवि की मोहनी वर्णातीत अनुपम है। जरा सा अपना सिर ऊंचा कर देखने लगी कि वास्तव में यह क्या परम सत्य है। देखा कि सिर की ओर सफेद लंबा चोला पहने सफेद दुपट्टे से शीश ढके मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं, मानो कोई पैगंबर हो। माता ने 10 मिनट तक इस दिव्य तेज के दर्शन किए। पुनः आपकी ओर निहारा तो आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की ज्योति को चमकते हुए पाया। जब वह स्वरूप आंखों से ओझल हुआ तो उन्होंने आपके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पास बैठी वृद्धा से कहा, नानी, यहाँ क्या हुआ था? मैंने उस समय ऐसी आवाज सुनी जैसे आसमान से पार नृत्य गान हो रहा हो, देवलोक से देवता पुष्प बरसा रहे हों, बांसुरी की मधुर तान कई ताल बज रहे हों। उन फकीर का तेज मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मैं उन फकीर को बैठने के लिए भी ना कह सकी। नानी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ कोने में एक फकीर की जगह बनी हुई है। हो सकता है आज वह यहाँ प्रकट हुए हों। फकीर सदा दुआ देते हैं, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। आज मैं वहाँ जाकर दीपक जगाती हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने परम सखा अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और दर्शाया कि सारी सृष्टि मुझ में समाई है। इसमें मुझे किसी भक्त पर किस समय कैसे कृपा करनी है और उऋण होना है। इसी रूप ने माता यशोदा से वात्सल्य पाया। उससे उऋण होने के लिए मुंह में मिट्टी के बहाने दर्शन कराया। अब यहाँ जो दर्शा रहे हैं कि संत रूप में प्रकट होने के लिए सुंदर आभा को निरखा रहे हैं। आपके शुभ जन्म से पहले ही माता जी सर्वदा यही कहती कि मेरा गुरुद्वारे से घर आने को दिल ही नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर के काम काज करते हुए भक्ति भाव विभोर भजन गाती रहती। हरदम एक अनोखी खुशी अंतर मानस में अनुभव करती रहती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले ही संसार से उपरामता हो गई। सांसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी प्रेरणा को बुजुर्गों में व्यक्त किया। वहाँ पर एक जोशी बैठे थे। उन्होंने पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कर लीजिए। मन ही मन करपद व प्रार्थना करने लगे कि काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। पुनः कहने लगे, लाला जी,
वही अंतर प्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेशा आ रहा है। केवल आप ही नहीं, वे संसार को मोह माया के अज्ञान जाल से मुक्त कराएंगे। सांसारिक लोकोक्ति और पुराणों के अनुसार यह सुना जाता है कि विधात षष्ठी के दिन कर्म लेखनी लिखती है और कुलगुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधात्र उनके लेख क्या लिखे, वह स्वयं भी श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु अपना सौभाग्य मनाने आती है। पिताजी ने श्री नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुल गुरु से विनय की। इस समय वे कभी आंखें मूंदते और कभी खोलते। तेजस्वी, प्रतिभावान, अधरों पर मुस्कान, मन हर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे। भाव विभोर होकर उनके मुख से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। उस समय आपकी पूज्य माता जी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है कि यह वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता कि कहीं यह नाम सत्य ना हो जाए, ये साधु ना बन जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में भी प्रचलित हुआ। लाला जी, इस जन्म कुंडली के लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे हैं। पर इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान प्रतापी, परोपकारी, सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान संत, परम संत, जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।